सो स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी परिवार में। सो गाइज, इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात किया था कि कोरोना क्या है, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना के लक्षण क्या है, एंड हमने उसमें प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके रोकथाम एवं उपाय क्या है एंड इसे हम कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, नोइंग कि क्या कोरोना के बारे में सही जानकारी है एंड क्या गलत। और साथ ही साथ हमने बोला था कि जो भी अफवाहें हैं इधर सोशल मीडिया से आ रही है या फिर किसी माध्यम से आ रही है उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। ठीक है, सो हियर्स द वीडियो गाइज, जिसमें हम वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक मैं अपनी इंट्रो दे देता हूँ कि मैं हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ एंड मैं अपनी भारत सरकार को अपनी सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो कोरोना वायरस, एज यू नो कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, उस ड्रॉपलेट से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, उससे हमें दूरी बनाए रखना है। ठीक है, सो जब भी अगर हम अभी तो जैसे कि आप अनलॉक हो चुकी है, सारी चीज़ ऑलमोस्ट अनलॉक हो चुकी है, तो आप जब भी बाहर जाते हो, जब भी भीड़ भाड़ में जाते हो, इधर अपने प्रोफेशन के लिए जाते हो, अपने किसी काम के या अपने पेशा फॉलो करने के लिए जाते हो, या फिर किसी और पर्पज़ से भी अगर आप बाहर जाते हो, किसी अदर एक्टिविटी से भी अगर आप बाहर जाते हो एंड क्राउडेड प्लेस होते हैं, क्राउडेड प्लेस में जाते हो या फिर कोई भी सस्पेक्टेड प्लेस में जाते हो आप, तो आपको प्रॉपरली फेस कवर करनी है। किससे? मास्क से। प्रॉपरली मास्क से, आपको सही मास्क से अपने पूरे चेहरे को अच्छे से कवर करना है, सो दैट कोई भी ड्रॉपलेट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भी अगर कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उसके ड्रॉपलेट आपके नाक, आपके मुंह या फेस में ना आए। इस तरह से आप कोरोना जो वायरस है उससे फ्री रहो। ठीक है, सो आप ये कर सकते हैं, जब भी आप जाएं बाहर आप मास्क यूज़ करें। ठीक है, सो अभी कुछ सारे मास्क हैं, कुछ मास्क हैं अभी जो, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि किस टाइप के मास्क सही होते हैं। ठीक है, सो आई हैव 2 मास्क जिसके बारे में बताऊंगा, किसे यूज़ करना है, किसे नहीं करना है। ठीक है, सो लेट मी शो यू। सो आप ये देख सकते हो, ये एक मास्क ये है KN95। इसमें क्या है कि केवल एक वाल्व है। ठीक है, आप देख सकते हैं केवल एक वाल्व है। इसका मेनली काम क्या होता है कि बाहर के जो एयर होते हैं ना, जो हम इनहेल करते हैं, उससे ये क्या होता है कि फ़िल्टर होता है। ठीक है, ये फ़िल्टर होके हमारे नाक में जाता है, जिससे हम करते हैं, दैट इज़ गुड। ठीक है, लेकिन जब हम पहनते हैं और जब हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं, तो उसका जो हम जो एयर एक्सेल कर रहे हैं या फिर ड्रॉपलेट एक्सेल कर रहे हैं, उसका देयर इज़ ओनली वन वे, इसी से निकलता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को तो इन्फेक्ट कर रहे हैं ना इससे। मास्क पहन रहे हैं बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। सो इसलिए आपको ये वाल वाली मास्क जो है इसको अवॉइड। आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली मार्केट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसके डिज़ाइन जो है ना अच्छे हैं। ठीक है, इट लुक्स स्टाइलिश एंड ये मार्केट में भी सही हैं। सो ये मोस्टली इसको लोग प्रेफर करते हैं, बट इनकी सच्चाई नहीं पता थी लोगों को। ठीक है, बट ये है कि इसका केवल एक वाल्व है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ये आपकी सेफ्टी के लिए सही बिल्कुल नहीं है। इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या कर सकते हो, आपके पास अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। आप 2 लेयर मास्क यूज़ कर सकते हो, वो क्लोथ्स के हो सकते हैं, कॉटन के हो सकते हैं। आई हैव कॉटन वाली मास्क जो कि 2 लेयर की है, इससे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप हैंकी रुमाल यूज़ कर सकते हो। एंड आप सर्जिकल वाली भी यूज़ कर सकते, लेकिन सर्जिकल वाली केवल एक ही बार यूज़ करना होता है। ठीक है, वो चीप रेट मिल जाती है, बट एक ही बार यूज़ करना है, इसलिए आप अगर चाहते हो तो उसको 1 बार यूज़ करोगे और फेंक दोगे। बट अगर मैं मानूँ तो आपको कॉटन वाली लेनी चाहिए। कॉटन वाली अगर आप मास्क लेते हो, ये आई थिंक अभी सारी चीप में मिल जा रही हैं, क्योंकि अभी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। पहले जो क्या थी कि जब आउटब्रेक हुआ था तो फिर वहाँ पे सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, बट अभी जो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये 2 लेयर्स कॉटन है, जिससे आप अच्छे से आपके फेस को कवर कर सकते हो। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। आपको प्रॉपरली मास्क कवर करनी है ऐसे। ठीक है, ताकि कोई भी ड्रॉपलेट, कोई भी जिससे भी हम क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, और इनकेस अगर वो इन्फेक्टेड हो कोरोना से, तो उसके ड्रॉपलेट हमारे फेस पे ना आए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। एंड हाउ टू, इसको कैसे खोलना कैसे है, इसको निकालना कैसे है। ठीक है, सो आपको निकालने के लिए आपको ये यूज़ करना है, ये जो है रस्सी है, ये यूज़ करना है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है।
एंड आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और जब भी मास्क आप अगर पकड़ते हो तो आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आप ये करोगे। एंड मास्क कैसे पहनना ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू वियर मास्क लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि इससे आप इन्फेक्टेड तो होगी, क्योंकि ड्रॉपलेट जितने भी एयर होंगे जिससे भी आप बात कर रहे हो सारे ड्रॉपलेट तो आपको आ रहे हैं, आप यू आर फ्री टू इनहेल दोज ड्रॉपलेट्स, ठीक है। आप नाक से ले रहे हो। तो मोस्टली मैं देखता हूँ अभी मार्केट में या फिर कहीं भी प्रोफेशन में भी देखता हूँ, जो मैं जॉब करता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत लोग ऐसे बात करने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी सही वे नहीं, करेक्ट वे नहीं है, ठीक है। ऐसे भी नहीं करें। ऐसे कभी कभी क्या होता है, नाक दिखता है मुंह नहीं दिखता है, मुंह दिखता है नाक नहीं दिखता है, तो ऐसे बिल्कुल आप यूज़ नहीं करें। आप मास्क को प्रॉपरली कवर करें अपने फेस को, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। रोकथाम ही बीमारी से होने से का इलाज है, ठीक है। एंड आई मोस्टली प्रीफर दिस ओनली कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं यही मोटो लेके फिर चलता हूँ, ठीक है। और अपने लोगों को भी, जिससे मैं जहाँ मैं काम करता हूँ उसको भी मैं यही सलाह देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि अभी कोई प्रॉपरली वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, सारे क्लेम्स कर रहे हैं, सारे कंट्री क्लेम कर रहे हैं वो बना लिए, बट इन द लास्ट थिंग वो मुझसे मुकर जाते हैं, ठीक है। सो अभी जब तक हमें वैक्सीन नहीं मिली है, वैक्सीन मिलेगी ऑब्वियसली मास्क फॉर श्योर, वैक्सीन बनेगी, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। सारे कंट्रीज़ दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट इन मेकिंग वैक्सीन, बट जब तक नहीं बन जाती है हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे। ये कर सकते हो मास्क। एंड जब भी आप बाहर जाते हो तो हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सको, ताकि अपने हाथ को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करो। इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करोगे आप, सैनिटाइज़र मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगी, जो कि अभी आपको चीप रेट में मिल जाएगी। पहले सप्लाई जो था बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो रेट बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। बट अभी सप्लाई दोनों बैलेंस हो चुकी है, तो आपको चीप रेट में भी अभी सैनिटाइज़र मिल जाएगी। तो अराउंड 100 ml की आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। सो आई थिंक अभी किफ़ायती रेट में आपको सैनिटाइज़र मिल जा रही है। एंड अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते हो तो आप साबुन भी यूज़ कर सकते हो। साबुन इज़ द बेस्ट वन, ठीक है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पे सैनिटाइज यूज़ नहीं कर सकते, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अल्कोहल होते हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन के लिए वो सही नहीं रहता है लंबे समय के लिए। तो साबुन द बेस्ट वन। बट अगर आपको बाहर में अगर चाहते हो तो मोस्टली आप साबुन कैरी नहीं करते हो, सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो, तो सैनिटाइजर उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो। एंड अब सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द परमानेंट थिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को भी आपको अपने जो दैनिक जीवन है, अभी जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में रहोगे, कहीं भी जाएँ, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, आपको दूरी बनाए रखनी है लोगों से, आपको क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होना, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट से भी होता है ना। सो इसलिए आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि आप यू आर नॉट अवेयर, आप अवेयर नहीं हो कि जिससे भी आप बात कर रहे हो या जहाँ भी आप जा रहे हो वो पर्टिकुलर आदमी इन्फेक्टेड है कोरोना से, आप नहीं बोल सकते हो। क्योंकि अभी क्या होता है कि कोरोना वायरस क्या है कि ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसके सिम्टम्स हैं, जिसके सिम्टम्स नहीं भी हैं। जिसके सिम्टम्स हैं तो उसको तो आप फिगर आउट कर सकते हो, बट जिसके सिम्टम्स नहीं है उससे तो फिगर आउट नहीं कर सकते हो ना। सो इसलिए अपना सेफ्टी बरतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, सैनिटाइजर यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करो। आप क्या करो, 6 फीट का डिस्टेंस करो। सोशल डिस्टेंसिंग दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस, ठीक है। 6 फीट डिस्टेंस से क्या होता है कि जब आप अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर वो खांसता है या फिर छींकता है, तो उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो 6 फीट के पहले ही वो गिर जाते हैं, ठीक है। इससे आपको उससे सेफ्टी मिल जाती है। आपके यहाँ पहुँचता नहीं तो आप उसको इनहेल नहीं करते ड्रॉपलेट को। इस प्रकार से आप डिजीज़ फ्री रहते हो, और कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन होती है उससे आप फ्री रहते हो, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो, दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड अब हम बात करेंगे कि क्या मिसकंसेप्शन है, क्या गलतफहमी है, उसे हम क्लियर करेंगे। सो पहला गलतफहमी क्या है, हवा से फैलता है? नहीं, हवा से बिल्कुल नहीं फैलता है, क्योंकि अगर हवा से फैलता है, आप जानते हैं कि हवा का वेग कितना ज़्यादा होता है। अगर हवा से फैलता है तो हम लोग कहीं भी मूव करते बहुत ज़्यादा महामारी हो जाती, ठीक है। तो हवा से बिल्कुल नहीं फैलता है, ये गलतफहमियाँ हैं जो मैंने क्लियर किया फर्स्ट। सेकंड गलतफहमी है ये है कि क्या चिकन खाने से या मीट खाने से कोरोना वायरस होता है या कोरोना बीमारी कोविड-19 बीमारी होती है। सो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप खाते हो तो आपकी
जो खाने की नली वो अलग होती है, आपके शरीर में खाने की नली अलग अलग होती है, श्वास की नली अलग होती है, और ये बीमारी है श्वास संबंधी बीमारी है। तो जब आप खाते हो तो श्वास में आपका फूड नहीं जाता है ना, आपके खाने की नली में जाती है। तो सांस नली में जब आप जाती नहीं है तो आपको कैसे बीमारी होगी, कोरोना वायरस कैसे होगा? हाँ, नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब श्वास नली होती है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना की बीमारी क्या है कि उससे आपकी श्वसन संबंधी या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र में जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। ये संबंधी बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी डिजीज़ है ये, ठीक है। तो अगर ये हमारे श्वसन नली में नहीं जाएगी तो फिर ये बीमारी होगी ही नहीं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे स्टमक में बहुत सारे पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, अगर कोई भी बैक्टीरिया भी कोई भी वायरस, छोटे मोटे जो वायरस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होती है, जर्म्स होती है, वो हमारे स्टमक में पहुंचती है तो वो एसिड जो होता है, क्या होता है, एसिड उसको किल कर देता है। इसलिए जो ये अफवाह जो है कि चिकन खाने से आपको कोरोना वायरस होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक जनरल प्रिकॉशन है कि अगर आप कुछ भी चीज़ खाओ तो उसे अच्छी तरह से कुक करके, अच्छे से पका के खाओ। बिकॉज़ क्या होता है, जब आप अच्छी तरह से कुक करते हो तो जितने सारे जर्म्स या छोटे मोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं अच्छी तरह से कुक करने के बाद, और उसके बाद आप अच्छे से उसे खा सकते हो। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि कुछ भी खाना खाओ आप, कुछ भी चीज़ खाओ आप, वो पके हुए खाने चाहिए। सब्जी या इधर सब्जी हो या फिर चिकन हो, ठीक है। सो ये मिसकंसेप्शन आपकी क्लियर हो गई। सो गाइस, तीसरी गलतफहमी जो ये है कि ये केवल बूढ़ों को होती है, यंग लोगों को नहीं होती है। सो ये बड़ी गलतफहमी है, इसको आपकी ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि इसमें एक मेन रोल जो प्ले करता है वो इम्यून सिस्टम प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं ये इम्यून सिस्टम के कारण डिफरेंसेस आते हैं। देखिए, क्या होता है कि शरीर जो क्या होती है, उम्र के साथ हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो कम हो जाती है, हमारी प्रतिरोध जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि बहुत लोगों को पहले से बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी हो गया। सो हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो लोग से लड़ रही है। हमारे जो अंदर जो सैनिक बैठा है, जो वॉरियर बैठा है, जो बीमारियों से बचाता है, वो एग्जिस्टिंग जो बीमारियां हैं इससे लड़ रही है। अब अचानक कोई अगर कोरोना वायरस आ जाएगा, जो डेडली वायरस है, मोस्ट इन्फेक्शियस है, तो उससे लड़ने में बड़ी दिक्कत होगी इसको। सो इसलिए इनके जो खतरे के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये वल्नरेबल जो एज है, मतलब जो बड़े उम्र के हैं, उनको ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूथ अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, जितने भी जो वल्नरेबल एज के हैं, जो बड़े उम्र के हैं, उनके बारे में सोचें और प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर लें, प्रॉपर मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके परिवार भी सेफ रहें। और ये फोर्थ मिथ ये है कि क्या अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 नहीं होती है। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, देयर इज़ नो ट्रूथ इन इट, ठीक है। सो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप अल्कोहल पीते हो, सो दीज आर द बैड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। होता क्या है कि जब अल्कोहल पीते हो तो आप बहुत सारे डिजीज़ को इन्वाइट करते हो, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, लीवर डिजीज़ हो गया, लीवर किरोसिस हो सकता है। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं, मेजर डिजीज़ हैं, जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। और आपको ये भी बता दूं कि मेनली क्या होता है कि इसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके बॉडी को शूट नहीं करती है। साथ ही साथ ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी कम करती है, जो कि बहुत एसेंशियल है इस टाइम पे। अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो इम्यून सिस्टम होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी आपको सिगरेट भी अवॉइड करनी है, सारी चीज़ अवॉइड करनी है। सिगरेट भी क्या है कि मेनली आपके उसका जितना जो फंक्शन होता है, सारे लंग्स का फंक्शन होता है, तो लंग्स को अगर आपको सही रखना है, बिकॉज कोरोना वायरस क्या है कि आपकी श्वसन तंत्र की बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। तो अगर आप ये सब एडोप्ट करते हो, ये सब लाइफस्टाइल में करते हो, तो आपकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपकी कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। सो ये अफवाह से दूर रहें कि सिगरेट या फिर अल्कोहल पीने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी कंडीशन जो है, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए ये बातें आप ना मानें, और अगर किसी को
लगता है कि इनसे ठीक होता है तो उनको भी प्लीज़ अवेयर करें, ठीक है, ताकि हम लोग मैक्सिमम लोग को सेव कर सकें गाइस। सो आज की समरी ये है कि हमने आज बात किया कि कोरोना से बचने के क्या रोकथाम उपाय हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं हम, और साथ ही साथ हमने कुछ गलतफहमियाँ जो ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, जो र्यूमर्स थे, उनके बारे में हमने क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। सो गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इम्यूनिटी कैसे हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना वायरस जब तक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छी रखें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही होगी, अच्छी होगी, तो इनकी जो चांसेस हैं, कोरोना वायरस के होने के चांसेस वो होंगे, बट हम तुरंत रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ में बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कौन से डाइट्स लें, कौन से आदतें अपनाएं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग अगले वीडियो में अच्छी तरह से बातें करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप लाइक करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को अपना जो हेल्थ अवेयरनेस की जो मुहिम है, जो मैं चाहता हूँ फैलाना, उसे मैं अपने जो मुहिम को अचीव करने में सफल हो पाऊँ। इसके लिए आपको शेयर करनी पड़ेगी। एंड नीचे आप देख सकते हैं कि रेड बटन है, जो एक सब्सक्राइब का बटन है, जो कम्प्लीटली फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। आप उसको सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि हम ज़्यादा लोगों को पहुंच पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।